नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। क्या है चैप्टर का नाम? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट किसका? ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, या इसे प्रोप्राइटरी कंसर्न को ही हम सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा, पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें आगे कि भाई हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा देखिए, हम क्या करते हैं, साल भर बिजनेस करते हैं, और साल भर जो हमने बिजनेस किया है, तो एट द एंड मुझे उस बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता तो चलना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप साल भर पढ़ाई करते हैं, बट जो आप साल भर पढ़ाई करते हैं, क्या आपका एट द एंड उसका इवोल्यूशन होता है? मीन्स आपकी एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम के बेसिस से जो आप एग्ज़ाम में जो स्कोर करते हैं, इस स्कोर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने साल भरे में अच्छी पढ़ाई की या आपने साल भरे में खराब पढ़ाई की। अगर आपके स्कोर अच्छे होंगे मतलब आपने साल में अच्छी पढ़ाई की, आपके स्कोर खराब होंगे मतलब आपने साल में अच्छी पढ़ाई नहीं की। तो इसी तरीके से हम भी अपने बिजनेस का क्या करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस का यहाँ पर इवोल्यूशन करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमने साल भर जो बिजनेस किया है, हमने साल भर जो व्यापार किया है, उस व्यापार से हमने, उस बिजनेस से हमने कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट गेन किया है, या हमें लॉस हुआ है। तो हमें फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर क्या देखना है? अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस को हम दो टर्म्स में देखेंगे। मतलब जो मैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा वो दो पार्ट में प्रिपेयर करूंगा। कौन कौन से दो पार्ट? एक तो मुझे जो परफॉर्मेंस देखनी है बिजनेस की, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है कि हमने कितना इनकम कमाया। तो एक तो हमें इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, और दूसरी चीज़ हमने कितनी वेल्थ हमने क्रिएट की है बिजनेस में, हमने वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो हम फाइनल अकाउंट को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। किस तरीके से हम इनकम जनरेट करते हैं, मतलब हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और किस तरीके से हम वेल्थ बना रहे हैं, तो हम कुछ चीज़ वेल्थ जनरेशन या वेल्थ के बारे में भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट ये जो चैप्टर है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट होने के पीछे का मेन कारण इसका ये भी है क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। उसके अलावा अगर हम बात करें, वेटेज तो रखता ही है, लेकिन ये कोर एरिया है बेटा। ये जो चैप्टर है ना, ये आपके, अगर मैं बात करूँ 12th क्लास की, अगर मैं बात करूँ आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप लोगों को पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स एक इंपॉर्टेंट और कंपल्सरीली क्वेश्चन होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने सीख लिया सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट हमारे लिए पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो आगे पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट बनाने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। उसके अलावा हमने एक और चैप्टर पढ़ना है 12th में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनल अकाउंट, और वो भी काफ़ी हद तक के बेस्ड है इसी फाइनल अकाउंट पर। मतलब ये जो चैप्टर है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपने इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है, और मैं भी बिल्कुल आप लोगों को पूरे निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। आप 2 मिनट में किसी कंसेप्ट को सीख नहीं सकते। तो आप ऐसा ना सोचे कि ये 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। तो बेटा कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनेंगी तो थोड़ी लंबी भी बन सकती है। हाँ, अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो आपके पास फीचर है, आप 1.5, 1.75 या डबल की स्पीड में आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो बेटा इंट्रोडक्शन क्या ही समझाना है, आप तो इतने है ही होनहार, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा समझाने की कि हम जो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा फाइनल अकाउंट पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखो, हम साल भर क्या करते हैं? अकाउंटिंग,
हमने साल भर बिजनेस किया है और हमने साल भर बिजनेस की क्या करके रखा है, अकाउंटिंग। करेक्ट, एग्री करते हो इस बात से? हमने साल भर बिजनेस किया है, बोलो बोलो हाँ। हमने साल भर बिजनेस किया है और इस बिजनेस की हमने अकाउंटिंग की है, मतलब हमने डेटा जो था, हमारी जो इंफॉर्मेशन थे, हमने मेंटेन किए, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। किस चीज़ के? जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन किए, हमने उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किए। बोलिए हाँ, किया है नहीं किया है? हमने यही किया है, जिसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। हमने अभी जो बिजनेस किया, हमने बिजनेस किया उसको रिकॉर्ड किया, हमने जो बिजनेस किया उसे हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे क्लासीफाई किया, मतलब क्लासीफाई करने के बाद हमने उसको समराइज किया। रिकॉर्ड किया मतलब ही मैं बोलना चाहता हूँ, हमने जर्नल एंट्री सीखा, हमने लेजर सब्सिडियरी सीखा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीखा, तो हम लोगों ने समराइज कर लिए। अब समराइज करने के बाद हम चीज़ों का एनालाइज भी करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमने कितनी एसेट्स क्रिएट किया है, हमने कितनी लाइबिलिटी बनाए। ये सारी ही बातें हमने अपने बिजनेस में चेक करना है। और यही सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं? हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ शुरू तो हो जाती है और ख़त्म किसके साथ होती है? ये प्रोसेस ख़त्म होती है फाइनल अकाउंट के साथ। मतलब अगर हम बात करें अपने प्रोसेस की, तो हमारी जो प्रोसेस है वो जर्नल एंट्री से शुरू होकर फाइनल अकाउंट पर आकर ख़त्म होती है। बट बेटा बस इतनी बात नहीं है, फाइनल अकाउंट के आगे भी और कुछ चीज़ें होती है, बट इतनी डिटेल और इतनी चीज़ें अभी आपको नहीं सीखना है। आपको सिर्फ अभी फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से सीखना है कि किस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। उसकी आगे की चर्चा जैसे जैसे आपके क्लासेस का लेवल आगे बढ़ेगा, आपको आगे की चीज़ें भी पता चलेंगी कि सिर्फ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी होते हैं जो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट्स में अटैच करनी पड़ती है। बट उन सारी चीज़ों की चर्चा अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो आपके लिए अभी वीडियोस आ रहे हैं, ये कंप्लीट हम आगे 1 बाय 1 एक एक करके पार्ट्स लाते रहेंगे। तो आपने अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से और भी रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं मीनिंग की। देखो, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारे बिजनेस का प्राइमरी या मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हमारे बिजनेस का मेन और प्राइमरी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। हमारा बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है क्या? हमारे बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट कमाना। हम अपना बिजनेस करते ही इस पर्पस से है कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन इस प्रॉफिटेबिलिटी को हम पता कैसे करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट गेन किया है या लॉस हुआ है? तो इस चीज़ों के लिए हमें एट द एंड क्या बनाना पड़ता है? हमें एट द एंड फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी ताकि मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक कर सकूं, मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक कर सकूं। और इस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। होप सो बेटा आपको यहाँ तक के बातें समझ में आ गई है। तो जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जनरली ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ये ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। और अगर बात करें हम कंपोनेंट्स की कि क्या क्या चीज़ें फाइनल अकाउंट में बनाई जाती हैं, तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीज़ों को बनाना सीखते हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो आपकी इनकम को बताता है। यहाँ से आपकी इनकम पता चलती है, तो इसे हम इनकम स्टेटमेंट कहेंगे। और दूसरा हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें हमारी एसेट्स और हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है। तो हमने फाइनल अकाउंट को दो हिस्सों में तोड़ देना है। हमने एक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट सीखना है, और दूसरा हम लोगों ने बैलेंस शीट सीखना है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, बिजनेस की पोजीशंस क्या है हमने वो सीखना है। बिजनेस की क्या एसेट्स है, बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज़ है, ये हमने सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि भाई क्या
ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें अपने बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स को बनाने के ऑब्जेक्ट्स के, तो इसका जो प्राइमरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वो ये होता है कि हम अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आइडेंटिफाई कर सके। तो मुझे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, मुझे इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, मतलब मुझे मेरे बिजनेस में मुझे अपने बिजनेस की एसेट्स की पोजीशन देखना है, मुझे अपने बिजनेस में लाइबिलिटीज़ की पोजीशन देखना है। तो इन पोजीशंस को देखने के लिए भी हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। होप सो बेटा आपको यहाँ तक ये बातें सारी समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सारी बातें समझ में आ रही है। अगर आपको कोई बातें नहीं समझती, ढेला आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बैठे आपके जवाबों को, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पूछिए, आपका पूरा हक है पूछने का। आगे पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें कि हम और क्यों बनाते हैं, तो हमने बात किया कि हमारा बनाने का पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस देखना अपना बिजनेस का। हमें ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए अपने बिजनेस की। तो इन सब कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, इन सब कारणों की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके अलावा हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एक और पर्पस होता है। पर्पस ये है कि जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। कैसे डिसीजन ले सके, हमारी मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके कि बिजनेस एक्सपांड करना, नहीं करना, बिजनेस कौन से सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, कौन से सेगमेंट में अच्छा काम कर रहा है। तो हम बिजनेस के बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी हम कर पाएंगे जब हमने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए, और फाइनल अकाउंट के बेसिस पर हम बहुत सारे डेटा एनालिसिस भी करते हैं। अपने बिजनेस का हम एनालिसिस और इवोल्यूशन करते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम फ़ायदे गिनने की कोशिश करें तो कई सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस के डिसीजन और बिज़नेस के लिए जो पॉलिसीज़ बनाता है, वो काफ़ी ढंग से अच्छे से ये सारी चीज़ों को बना सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है, मतलब असली औकात दिखाता है हमारे बिज़नेस की। हमारे बिज़नेस की एक्चुअल औकात क्या है, हमारा बिज़नेस किस लेवल पर काम कर रहा है, प्रॉफिट में काम कर रहा है, लॉस में काम कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहती है। ट्रांसपेरेंसी रहने का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उन सब में एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमने क्या कमाया है, क्या गवाया है, क्या एसेट्स बनाया है, क्या लाइबिलिटी क्रिएट किया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक क्लियरिटी मिल जाती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट से। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट कहीं ना कहीं एक क्लियर ब्रेकअप देता है किस चीज़ का, कि कौन सी अमाउंट गवर्नमेंट को पेड करनी है, कितनी पेड करनी है एज अ टैक्सेशन। क्योंकि देखिए, हम आजकल जीएसटी पे करते हैं, हम उसके अलावा इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमें अपने फाइनल अकाउंट से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ है, अगर हम देखें तो सारी बिजनेस एंटिटीज़ को फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अगर उन्होंने बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करना है, बैंक से उन्हें लोन लेना है, सीसी की लिमिट बनाना है, कैश क्रेडिट लिमिट बनाना है, तो इन सारे ही सिनारियों में उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करने होते हैं, अवेलेबल करवाने होते हैं बैंक्स को। अब अगर हम बात करें आगे कि किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएं, हमें बात करना है कि हम किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करें। तो हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो बेटा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना बड़ा आसान है। तो इस चीज़ की चर्चा हम एक काम करते हैं, अगले वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा, क्योंकि और आपको कंप्लीट पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके, बेनिफिट मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।